Yeah. So good evening everyone and welcome to weekly current affairs session. So जो आपण मानकर weekly current affairs session रही good evening देवाशीष. ठीक अछि जीवा तले. So this will be the what fast हम कहबा के first week of July रो some important current affairs जेने के बो आसे आपण मन पई. And here we will go through definitely important current affairs ही देखिबा, right? What are the important current affairs? तो साधारणतः current affairs गोटे एमती एरिया जति मु कहबी कि if you are preparing for any kind of exam, right? करेन्ट अफेयर करवाटा टिके डिफिकल्ट थाए कि मैंने कहते ना कि कौन जिनस को कंटिन्यूअसली गोटे जिनस को करवा 6 मास वर्ष से सब डिफिकल्ट आ सेटा होची करेन्ट अफेयर. तो जमती हो निज तरफ हो जमती हो पढ़ंतु करेन्ट अफेयर दैट विल एनरिच योर कंटेंट एंड ओवरऑल कांसेप्ट क्लैरिटी. द फर्स्ट क्वेश्चंस ताले हम देखिबा सॉरी द फर्स्ट जो टॉपिक हमें नहीं किया दैट इज द हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो ये आजकल काफी न्यूज रे रहउची ये एथबे न्यूज रे रहउची जति हम देखिबा ये न्यूज रे रहउची एथि कारण बिकॉज कहा जाउचे कि इंडियाज एज पॉपुलेशन है जाउची. गुड इवनिंग टू विद्युत देवाशीष है ना. तो साधारणतः हमें समस्त देखी कि दैट इज व्हाट दैट एजिंग पॉपुलेशन. ये जो एजिंग पॉपुलेशन कथा है सब बड़े आसूची. यूपीएससी मध्ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पचाला, ओपीएससी मेंस मध्ये ए वर्ष क्वेश्चन पचाले. लास्ट ईयर यूपीएससी पचातला कि डेमोग्राफिक विंटर को लेकिन क्वेश्चन पचातला. सेमती अब बेसिक क्लासेस रे डेमोग्राफिक विंटर कौन डेमोग्राफिक स्प्रिंग कौन ये सब कॉन्सेप्ट मध्य मु डिस्कस करी. अगेन मध्य मु एठी कहि रखे आपण मानकू कि आज द एजिंग पॉपुलेशन ये न्यूज आस्थला कोन पई कि सेथरे गोटे इंडियन एक्सप्रेस रे गोटे देखबो करंट अफेयर आस्थला जोथरे कहउतला कि इफ यू वांट्स टू लिव लॉन्ग देन कम्स टू हिमाचल एंड पंजाब. व्हाई? because the Himachal and Punjab, they are the what the living or the, I would say what life expectancy is growing up. So here you can see the right higher the life expectancy according to the जोटा आम देखते कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस जोटा मु कहूँ राइट एटा हिमाचल प्रदेश 73.6 इयर्स, पंजाब 70.8 इयर्स, हायर दैन द नेशनल एवरेज 69.9. तो नेशनल एवरेज दैट मीन्स 69.9 नेशनल एवरेज and Punjab and Haryana they are higher than the national average. So this is life expectancy of India, but when is come to the median age that is 29. median age होची हमरो 29. तो ये हमें देखि परिबा राइट. ठीक अच्छे. तो ये न्यूज को हमें क्वेश्चन आसला बट एथिरे जदि हमें देखिबा बेसिकली आकु नै कि क्वेश्चन कोन हे परिबो. देखो हमरो नेशनल एवरेज केते हला हमें देखिबा तो 69.9. तो से ओडिशा रैंक टिके देखिदबा तो ओडिशा रे केते अछि 69.3, नेशनल एवरेज केते 69.9. दैट मीन्स ओडिशा इज बिलो द नेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. एटा हमको दरकार थिला सेते मु एठी फिगर ऐड कर देछि. ये फिगर को आपण मन देखि परिबे पूरा ऐड कर देछि. सेतरे हाईएस्ट के रहउछि देखि पारे दिल्ली 75.3, देन केरला 75.3, देन जम्मू एंड कश्मीर 74, हिमाचल प्रदेश 72.9 को ये टिके मतलब एपट से बड़ अछि बट आमी देखि पारे 73.6 हिमाचल प्रदेश. सो दीज आर द आमी कहि पारो दैट मीन्स गुजरात ये समस्त आमी कहबे ऊपर अछि. तो आमी गुजरात टू जदि आमी कट ऑफ नबा तो गुजरात अप टू गुजरात जदि आमी कहबा दीज आर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज गुड. ए तळ को जदि आमी देखबा नेशनल एवरेज तळे रहिछि सबटु तळे अछि कि तमर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, बिहार, झारखंड ए माने तळे रहिछंती. देखिले ना व्हाट वुड बी द क्वेश्चन. ताले तुमको सर एती पढ़ले हमको क्वेश्चन कोन मिलियो ना. ये इन्फॉर्मेशन को जोटा भी हमें पढुचे दैट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द आंसर. इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द आंसर ताले पढी कि चलाबो नै, देन it would be like useless. Then how to convert into the answer? Now from this slide I will remember two things. One, position of Odisha, national average, median age as I said 29 median age, and grey economy. And what grey economy? That means there is a sign that those states like Punjab, Haryana, Uttarakhand, right, Jammu and Kashmir, Ladakh, Kerala, Tamil Nadu, all these states, that means I would say southern and western state of India they are graying अर्थात से मानको एज बढ़ी बढ़ी जाउची. बट कंपैरेटिवली जदि हम देखबा ईस्टर्न स्टेट्स मानको दे आर प्रीटी यंग. तो ये हम तुमको बुझा पड़ जो जोटा जहा को जहा भी दरकार कमेंट कर परियो. मु कमेंट मध्ये तुमको देखुची राइट, कमेंट को मध्ये मु देखुची.
तो ये रीजन आम देखी द्वारा कौन हम कि जी ग्रे इकोनोमी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जमी आम डेमोग्राफिक विंटर दैट मीन्स व्हाट एजिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक स्प्रिंग ओल्टा दैट मीन्स यंग पॉपुलेशन so there you can add it right that means Odisha also heading towards the national average as we are having what almost Odisha on the verse 69 point something almost we are also closing to the national average तो ये थिला मोर कॉन्सेप्ट बा टारगेट थिला दैट मीन्स ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ी बढ़ी जाउची जोटा गोटे बर्डन हेई पर आगु को जाकी सो वी नीड टू व्हाट राइपन द डेमोग्राफिक डिविडेंड देन ये न्यूज़ मते सुनिथिबो के कोलकाता जदि हमें वर्तमान देखो लास्ट ईयर there was a news Arjikar hospital that rape and murder case of Arjikar hospital. Now this year again there is a question that is what the law student rape case from the Kolkata. So I am going through what the first week of July month current affair. So the law students which is raped in Kolkata. Now Kolkata को जदि हमें देखिबा what would be just a minute. Okay, just a minute. So Kolkata जदि हमें देखिबा ठीक देखिए सो दैट विल बी देयर राइट तो ये हमें देखिए पारे दैट मीन्स मु कहबा कथा कोन कि ये जो हमर बिकॉज ऑफ व्हाट ये जो केसटा हैला ताली ये देखो ये लॉ स्टूडेंट लास्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट नाउ लॉ स्टूडेंट नाउ व्हाट इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ I would say West Bengal. तो West Bengal जो law and order situation something is going or it is what heading towards a wrong direction. ସେଥିପାଇଁ there was what report ଆସିଥିଲା ସେ report ରେ କୁହାଯାଇଛି कि कोलकाता and that is the onset the most onset city for the women Kolkata and the most safest place is what for the सेटा होची तमरो सेफेस्ट प्लेस कोठा ना बेंगलोर तो बेंगलोर होची सेफेस्ट तो ये जो न्यूज़ डेटा को मध्य हम यूज कर परबो जेतरो वुमेन केस आसुची तो ताकू मध्य हम कोन करबा लिखि परिबा just a minute okay nice हाँ तो टिके अर्जेंट थिला ओके नाउ तो आमे देखिबा हाँ तो मु कहूथली तो एथिरे कोन कहछि जो रिपोर्ट आस्तला से रिपोर्ट कहछि कि बेंगलोर इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन एंड कोलकाता इज द वर्स्ट प्लेस सो दिस न्यूज़ ना यू कैन ऐड इनटू द आंसर एज अ स्टॉप इन द आंसर राइट दैट इज व्हाई मुआ को ऐड करथली बट दिस इज यदि ये केस हमें पढुचे तो एटा तो खाली गोटे न्यूज़ हे जिवो व्हाट वुड बी द वैल्यू एडिशन सो दिस इज द वैल्यू एडिशन now what is the definition of rape the definition is that the section 375 of the IPC defines that the rape as the sexual intercourse with woman under specific circumstances including without her consent against her will or when the consent is obtained through the coercion or fear or that is the deception कौन सी लोगों को जबरदस्त ये सब कराउछे so that is the definition now what would be the punishment rape section 76 of the IPC says punishment madhya tha pe rahichi so that is the punishment now what would be the POSCO act also for the minor rape case and the sexual offenses also there that is the I would say below I'm going 12 to make 16 or the below 16 that would be also POSCO act also there so we are having section 76 376 375 and also POSCO act also there in case of if is a minor if is a minor jodi minor hegala then it would be also that is what harsher punishments for the children especially those under 12 and 16 age jodi am kehba so that would be also there so this is the value for the discussion right news was this and this is the value for you so this is the value that you can add into the answer you have to add this value so then you will get the what mark so you need to focus on the value added part of the answer that would be good okay so you have to focus on the value added part right correct is it fine to all good evening Renuka now so next we will comes to this one what is this news you can see from the picture the lonely in the world that means आजिकली loneliness बढ़ी पड़ी जाउची
100 deaths in every hour says WHO। देखो ये केते भयंकर न्यूज दैट प्रत्येक घंटारे 100 रु अधिक लोक डेथ करूछन्ती बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। ये कथा मु कहनी, ये कौन कहूची, ये कहूची WHO कहूची कि आज बट बिटवीन 17% आम कह बिटवीन 17% ऑफ and 21% of the people aged 13 to 29 years old reported feeling lonely with the what highest rates among the teenage। so teenager मान भीतर जदि हम कहबा among the teenagers, so among the teenagers खास करी हम जदि कहबा from 13 to 29 years आंक भीतर जो loneliness टा बहुत बढ़ुची, and because of that loneliness they are what dying, they are committed suicide, they are doing suicide, they are doing all sort of what endless life को से माने एंड करूछंती, राइट। तो सेटा को हम कहूची कि WHO कहूची इट्स अ ग्रेव कंसर्न, दैट मींस एटा हम गोटे डेटा को लिखि परिबा when it comes to the mental health। जेतरा क्वेश्चन पचरा जाउची यूपीएससी तो ये गोटे फेवरेट क्वेश्चन हम के मेंटल हेल्थ, that time you can write this data ke as WHO says ke at least I would say 100 people are dying in an every hours because of the mental health problem, because of the loneliness। now what would be value for you? The value is here, value is that loneliness affect peoples of all age। that does not means loneliness only affect the child, only affect the teenager, only affect the 20s रे जो माने अछंती, no, this is affect everyone, this is affect everyone, right। middle income and especially the people with living low and middle income countries, while data on the social isolation is more limited, it is estimated to affect up to 1 to 3 1 out of I would say in 3 olders and 1 in 4 adolescent। so this is also data you can have, it affects or estimated to affect up to 1 in every 3 older adults and 1 in 4 adolescent। so this is how the data, and particularly as I said the age between what, that is the 13 to 29, they are the most reported in case of the what loneliness related death। now what would be the value addition? so value addition is here, so value, that means this is the problem of what mental issue, this is mental health, mental health is very important। let's say a student katha nahi ja, when he is passing through such a what I would say sacrifice, it is a sacrifice karuchi while preparing the any kind of exam, I am not saying civil service exam, any kind of exam, he is also feeling lonely sometimes, right। so tanku madhya support darkar, and that is why mental health is very important। it's a new concept, it's not new concept, I would not say it's a new concept, it's a what new arena, it's a new health disease that is emerging at a very fast rate in the India, not only India but the rest part of the world as well। so that is why we are having what national mental that is the mental health care act 2017। in the mental health care act that 2017 came, what were the features? the nas amiko mental health care pe हमको आस्तला, तो से थरे देखि बारे decriminalize of the suicide, restriction of the use of electron that is compulsive therapy and what psychosurgery, then special clause for the women and the children related to the admission, treatment, sanitations and personal hygiene, the nominated representative and the provision of the what advance directive। so these are the certain principles you have to, or the provision I would say provisions from the mental health care act 2017 रो हमको नहीं की ऐड करने पड़ो, जेतर भी हमें अभी आंसर लिखुचे we need to add it, right। तो सेठी हमको लिखिया को पड़िबो। then what India has various mental health schemes, हम पाखरे बहुत सारा mental health scheme अछि, for example I would say that is the national mental health program, we are also having, this one is very important, the national tele mental health program also there, that is what telemanas, this one also very important, you have to write in the exam, you have to write also telemanas, जेतरे mental health कथा सूची, you can write this data, you can write this one, you can write this one, you can write this data, and the integration of the mental health services within the Ayushman Bharat scheme as well। also हमें कोथरे ऐड करिबा आयुष्मान भारत को मध्य ऐड करिबा, राइट। फोकस कौन रहबा, prevention, early detection, treatment and community based care। so what are the focus area, this is very important, that is first is we need to detain what prevention, we are on the focus on the prevention, that somebody must not go, so prevention is the what better rather than the, prevention is what always better rather than, but somebody falls into that, so that is why always prevention is better than cure, as I said, Hana, prevention is better than cure, so that is why then early detection, treatment will be there, community based care will be there with a strong emphasis on the
utilization of the technology, wider reach and accessibility will be there. So this is how some of this, as I said, the value added part of your topic. So this was the topic, right? I have done this value addition for you so that what जेतला मैं आंसर लिखुचे it would be better, it would be what better perspective आमे develop करि परिबा कि आयुष्मान भारत स्कीम रही प्रोग्राम्स फोकस कौन करूची प्रिवेंशन उपरे, डिटेक्शन उपरे, देन आमे कहूचे ट्रीटमेंट उपरे, कम्युनिटी बेस्ड केयर उपरे फोकस करूची, राइट? गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुरुकुल आल्सो हियर। तो आमे देखि पारुचे नेक्स्ट टाइम आसीबा ना एथरे कोन होची ये टिके कंट्रोवर्शियल टॉपिक मध्ये कंट्रोवर्शियल आई मींस बट कंट्रोवर्शियल किछि नै देखो एबे काहा को कंट्रोवर्शियल लागुची कोन लागुची सेटा डिफरेंट पर्सन टू पर्सन मध्ये छाडे ए कोन इशू होची 444 बेंगोली कहा जाए कि बांग्लादेश, दिस इज नॉट बट राइट बांग्लादेशी माइग्रेंट्स मन को ओडिशा गवर्नमेंट डिटेन करछि, खास करी हमें कोठी कहबा हमर व्हाट इन योर झारसुगुड़ा। तो आमर जो झारसुगुड़ा रही झारसुगुड़ा पुलिस कौन कर 444 जन बेंगल माइग्रेंट्स जो माने कि बांग्लादेशी। सो ओडिशा गवर्नमेंट कहते कि ये जो रोचे बांग्लादेशी मान को डिटेंशन सेंटर रे तांको रखा जाइछि, जहाँ को लेकिन पॉलिटिक्स होछि। महुआ मित्र कथा जानिछ, मैत्र कथा रिसेंटली हु मैरिड टू पिनाक्षी मिश्रा है ना, जर्मनी रे जाके से मैरिज करथले। तो ये लोग कहवा कथा कि दिस इज व्हाट ये ओडिशा गवर्नमेंट जोटा करूचे ठीक करूने, एटा बेंगोली विरुद्ध रे करछन्ती। देखो दे आर नॉट बेंगोली, दे आर बांग्लादेशी, सेति पे से मन को अरेस्ट करछे तो ओडिशा गवर्नमेंट। तो ओडिशा गवर्नमेंट जो एमन को अरेस्ट कराइछि बिकॉज़ these 400 like what 444 peoples, they are Bangladeshis, illegal migrant, they are what illegal migrant, that is why they have been detained and put into the detention center रे तांको रखा जाइछि कोछि झारसुगुड़ा रे, जाहाकू नै कि एमाने कहउछन्ती ना ना देखो ये ओडिया लोक माने ना बेंगोली को सही पारु सेते में करछन ना, दिस इज नॉट लाइक दैट। जो माने इलीगल माइग्रेंट दे आर बीन डिटेक्टेड, सेते पे से मन को डिटेक्टेड कराउछि, से मन को डिटेंशन रे निया जाउछि। सेमती पई हमर थोड़ी कि बेंगोली लोक तो से भी नेशनल सिटीजन ना, आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सेतरे हमर किछि कहिबार नै, बिकॉज़ दे आर बांग्लादेशी, दैट इज व्हाई दे आर बीन अरेस्टेड एंड झारसुगुड़ा रखिछि। तने ये इशू चलिछि जहाँ को लेकिन एबे देखि परिबा बहुत सारा ये चलिछि माने बेंगल एंड ओडिशा भीतर टसल बहुत चलिछि याकू नै कि हैला के से माने कहउछन कि दे आर द बेंगल स्पीकिंग पर्सन एंड दे आर ओरिजिन्स हैबिटेंट ऑफ द बेंगल, दे आर नॉट इलीगल माइग्रेंट। किए कहया कथा बांग्ला मतलब ममता दीदी कहवा कथा, ओडिशा गवर्नमेंट कहउछन्ते ना ना ए माने होउछन्ते इलीगल माइग्रेंट, सेति में तांको डिटेन करा जाइछि। नेक्स्ट आछि हमें फ्लड सिचुएशन, ओडिशा रे फ्लड सिचुएशन मध्ये हम देखि परिबा। तो द फ्लड सिचुएशन मध्ये ओडिशा रे काफी देखा होछि। ये फ्लड सिचुएशन कोठी कार पिक्चर बालेश्वर पिक्चर, दिस पिक्चर इज कमिंग फ्रॉम व्हाट बालेश्वर। द फ्लड सिचुएशन जदि हम कहबा खास करके बालेश्वर रे फ्लड आसीछि, तेनु ये जते बेले कोनसी तमे एग्जाम वगैरह पई जाउछो यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट कि हमकु कहा जबो कि ये तुमको एटी हमको देखा जतो। खास करी हम कहबा कि बालेश्वर हमको सिचुएशन आसीछि, सेति में ये फ्लड रो बस हमको फ्लड देखा छै ना। फ्लड काहे कि हला ये रीजन रे वाई फ्लड ताले एठी जति हम बुढ़ाबालंग रिवर अछि तमरो, खास करी हम कोन कहबा जेतले फ्लड आसुछि देयर वुड बी व्हाट बुढ़ाबालंग रिवर। तो एठी हमको फ्लड साधारणतः आस्ते। तो बालेश्वर जेतले फ्लड आसुछि बिकॉज ऑफ द कंटीन्यूअस रेनफॉल, बिकॉज ऑफ द व्हाट कंटीन्यूअस रेनफॉल जेतले हम देखुछि पूरा समस्त जानछो कि 10-15 दिन हे गेलानी, मोर देन 15 डेज द सन इज नॉट कमिंग आउट, सन इज लाइक हाइडिंग एंड हाइड एंड सीक। ये जो तुम गेम भाया खेलुंट के आसुँच को मोर आर लेस आम कह मोर देन 20 डेज हो गला 20 डेज है वर्षा कंटिन्यूअसली किसी ना कि वर्षा होती, तेणुक फ्लड सिचुएशन ये रही मारून कंडीशन, दैट इज व्हाट हम कह मारूंड द कंडीशन हमको देखा बुढ़ाबालंग रिवर एंड ऑल दिस रिवर जिते तार ट्रिब्यूटरीज हमको कहवा ये सब फ्लड आसूँ राइट। एंड बाकी आपको ये खाली मन रखार अच्छे आमको नेक्स्ट टाइम आसवा। द नेक्स्ट कौन ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्कीम नहीं आसो द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट राइट, दिस वन इज वेरी इंपोर्टेंट। साउंड लो ना तो साउंड ठीक अच्छी, साउंड इज प्रेटी गुड, साउंड किसी असुविधा ना, साउंड ठीक अच्छी राइट। तो देखिए आम द नेक्स्ट आसूँ कौन ना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो आम जो कहूँ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रो मतलब कौन देख आ पूर्व आम शुणीचे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बट एबी आम देखुचे कौन ना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम।
एबे हम देखु तो ये गोटे अलग शुणा जाऊनी तुम मन को हाँ ना व्हाट इज द रीजन ये देखो ये मस्ट नो मतलब मु कहबी ये तो गोटे एमिति टॉपिक जोटा कि मस्ट नोन आपको समस्ते पढ़िबा कथा मस्ट नोन टॉपिक दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जेतरा को इट्स ए मस्ट नोन टॉपिक आ समस्ते पढ़िबा कथा व्हाट इज दिस लेट्स से आर मीनिंग हमें बुझिबा लेट्स से गोटे कंपनी अछि वेदांत किबा अछि रिलायंस किबा अछि किछि भी गोटे कंपनी ला तांको पाखरे वर्तमान 1000 लोक एम्प्लॉय अछंती बट गवर्नमेंट ताकू कहबे कि आपन जदि पारुछंती 1000 जगह 1010 1020 करंतु तापय आमे ताकू फंडिंग करिवो आमे फंडिंग करिवो राइट सेतपे आमे कहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स अर्थात जदि तमे एम्प्लॉयमेंट बढ़ौछ देन वी विल गिव यू इंसेंटिव्स से इंसेंटिव टैक्स फॉर्म रही परे से आउ किछि फॉर्म रहिला आमे तुमको इंसेंटिव्स देबो सो यू हैव टू इंप्रूव योर व्हाट एम्प्लॉयमेंट so there would be two category A and category B so what that means government is trying to improve the employment generation is trying to what improve the employment generation government चाहूँ employment generation को केमती बढ़ेवा तो ये गोटे बहुत बढ़िया कथा हमें कहबा दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन 110% ओपीएससी पचारबे यूपीएससी पचार नो डाउट ताली कोन फैसिलिटी करिवो कोन दैट मींस हम कहबा द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स वाज अनाउंस्ड द यूनियन बजट 2024-2025 टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी इथरे हम कहि परिबा दैट विल बेनिफिट्स दैट मींस अप टू हम कहते कहबा इट विल गो अप टू मंथली वेज 15000 मंथली वेज कहते 15000 चाहिए तो आछबो and the employer will be given incentives in the period of 2 years सेमको 2 years रो गोटे incentives ताको दिया जिवो जोडे के हम देखिबा नाउ एथरे हम देखिबा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी अछि पार्ट ए तो पार्ट ए रे जदि हम देखिबा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो माने करछन्ते रजिस्टर अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर करछन्ते ईपीएफओ अंडर करछन्ते पार्ट ए विल बी बेनिफिटेड अराउंड 1.92 crore फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स तो देखो केते लोक जो माने ए कैटेगरी बेनिफिट पाइबे 1.92 crore रो माने बेनिफिट पाइबे सेकेंड रो मध्ये से माने एमन को सैलरी केते रहइबो अप टू 15000 रहइबो टू इंस्टॉलमेंट रे हमको दिया जबो दैट मींस 6 एंड 12 मंथ रे एमन को दिया जबो सर्विस रे अच्छा दोज हु सैलरीज हम कहबा अप टू 1 लाख आर एलिजिबल्स सेमने मध्ये एमने एलिजिबल्स हे पर द स्कीम आल्सो फोकस करछन्ते कोन इंक्रीजिंग ऑफ द सेविंग हैबिट ऑफ द एम्प्लॉय by keeping the portion of the incentives that will be kept in fixed deposit and can be withdrawn by the employee at the later date रे ताकू कहि परबो तो ये हमें पार्ट 1 देखले पार्ट बी रे कोन करा जिवो ना जो मानन को एठी दिखाउ छै देखो एठी कोन कहै छै एम्प्लॉय दैट विल गेट इंसेंटिव 3000 पर मंथ 2 इयर्स पे एटा मध्ये दिया जिवो राइट तो एटा मध्ये हम कहबा तो ये गोटे हम देखिबा दैट मींस हम पखरे दीटा रहला के 15000 एंड व्हाट हम कहबा 3000 ना एथरे ईपीएफओ मध्ये रहिछि ये सब एडिशनल जहाँ खर्च वगैरह सब गवर्नमेंट मध्ये बियर करछंती एंड ऑब्वियसली हम कहबा द फार्म रजिस्टर विथ ईपीएफओ मस्ट विल हैव टू एडिशनल एम्प्लॉय फॉर द फार्म एंड with less than 50 employee and 5 additional employees for the farms with more than 50 employees eta minimums and maximum देछि सेटा को हमको दरकार नै तो we will have part that means हमको B for the what that is incentive 3000 रहइबो and ए रहइबो 15000 रहइबो पार्ट ए रे रहइबो हमर 15000 फास्ट टाइमर्स माइ तो ये जो इंसेंटिव स्कीम दिया होचे इथे पे बिकॉज ऑफ मोर टू जनरेट व्हाट मोर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करिबा and to propel the what I would say economy and to absorb those unemployed जो माने unemployed हेकि रहिछथि ताको absorb करे अछि into the economy को absorb करे अछि ओके तो एटा को हम देखितले and this is very important scheme समस्या को मन के रखि थाओ केते करा जिवो ना 1 point some crores जोटा हम देखितले 1.9 crores जो रहिछि 92 crores for the first time employee ए माने खाली एंगेज हे जिवो केते बढ़िया कथा नाउ खेलो भारत नीति 2025 ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट स्कीम एंड ये आसीबार चांसेस बहुत सारा एग्जाम रे आसीबो खेलो भारत नीति 2025 ये कोन तुम कहबा नीति खेलो भारत नीति 2025 मीनिंग कोन व्हाट वुड बी द मीनिंग now what would be the meaning the meaning is that कि अर्थात देखो that means the integrations with national education policy ये जो खेलो भारत नीति 2025 यारो किछि फीचर्स सब देखिबा what are the important features the features are to foster the unity and pride through the sports so that is what unity and pride through the sports economic growth drive tourist am कहबा and that is what start of via the sports startup मध्ये करि परिबो जो माने startup companies मध्ये sports रे करि परिबो social inclusion empower women and marginalized group
ओलंपिक एक्सीलेंस टार्गेट कहे 2036 ओलंपिक्स सक्सेस एंड होस्टिंग काना इंडिया टार्गेट रखी कि 2036 ओलंपिक को इंडिया होस्ट करिवो देन स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री इकोसिस्टम जदि हम कहबा बूस्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू द पीपीपी एंड सीएसआर द्वारा कर परिबा कैरियर पाथवे कोन टू मेक द स्पोर्ट्स ए व्हाट वायबल कैरियर ऑप्शन देन पीपल्स मूवमेंट हम करिबा दैट इज व्हाट promote the national fitness campaigns हम करि परबा then what diaspora engagement हम करि परबा education integration हम करि परबा that means what I would say embed for sports in school curriculum रे मतलब sports को रखा जाऊ connect I would say what globally via the sports promotion of the national fitness campaign तो ये जो important रही हम कहबा जोटा खेलो भारत नीति रो जो objective रही this is very important कारण we are going to also target the 2036 Olympic which would be host in India तो सेटा इंडिया जदी होस्ट करो ऑब्वियसली हम पकरे काफी मेडल भी मध्य रहबा दरकार एमते नै कि इंडिया होस्ट करूची गोटे दीटा गोल्ड मेडल पाउची और किछ नै तो सेमती भाव कथा नो आज वी आर हैविंग टारगेट जदी ओलंपिक टारगेट जो 2036 रखिछि एम टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस विथ अ टारगेट टू होस्ट द ओलंपिक 2036 सो तामे रखिबा एलोकेशन केते करा हिछि देखि परबो दैट इज 3794 crores इज एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द स्पोर्ट्स ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्कीम तल रहिछि राइट बहुत ही बढ़िया स्कीम टा रहिछि आकु मध्ये त माने पढिबो दैट इज खेलो भारत नीति दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्कीम नेक्स्ट आसीबा हमें ये कोन ना अच्छा एथिरे हम कहम करे आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस रहला कि इंटरकनेक्ट हमें केमती जिंस को कनेक्ट करू हाउ वी आर कनेक्टिंग द थिंग्स हाउ वी आर कनेक्टिंग द थिंग्स को हमें कनेक्ट केमती करिबा ना वी विल कनेक्ट द थिंग्स खेलो भारत नीति जो 2025 वी विल कनेक्ट हाउ we will connect with the youth, we will connect with the I would say what human I would say demographic dividend, we will connect with economy karan let's say IPL is one of the what I would say biggest sporting culture one of the IPL bhabo some billions of dollars IPL रे लोक इनकम करूछंती तो IPL रो जेते टीम अछि सेमनकर ब्रांड वैल्यू बढ़ी जाईची सेमनकर टोटल इकोनॉमी बढ़ी जाईची इनकम बढ़ी जाईची तो IPL गोटे बहुत बड़ सेप करूची तेणु सी भली आम कहबा कि स्पोर्टिंग हब हो इंडिया मध्य ना फ्लैश फ्लड्स ये नेक्स्ट ये आम देखा कौन दिस इज इमेज तमने इमेज देखि परिबो ये गोटे इमेज तो ये जो इमेज आम देखुचे ना ये इमेज कौन ना फ्लैश फ्लड अच्छा ये जो फ्लैश फ्लड कहीं की व्हाई फ्लैश फ्लड इज सो फ्रिक्वेंट जेतले आम डिस्कस करछे ना फ्लैश फ्लड इज व्हाई सो फ्रिक्वेंट जदि आम कहबा ये एते फ्रिक्वेंट कहीं की ये पॉइंट why the flash flood is so frequent हम जदि कहबा हां हिमाचल प्रदेश रे ये फ्लैश फ्लड को उठी छि हिमाचल प्रदेश रे ना why हिमाचल प्रदेश फेसेस so much of I would say flash flood threat काहे कि आसुछि हिमाचल प्रदेश रे एमती कोन होउछि जदि हम कहबा कि फ्लैश फ्लड एठी अधिक होउछि हां जदि हम कहबा ये फ्लैश फ्लड हेजी कोडी हिमाचल प्रदेश से जोथर मोर देन हम कहबा 78 पीपल्स डाइड इन हिमाचल प्रदेश फ्लैश फ्लड फॉर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मध्य उत्तराखंड हेची लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश रे होची उत्तराखंड रे होची फ्लैश फ्लड होची सो दीज आर वेरी फ्रिक्वेंट इन दिस हिली स्टेट व्हाई ताले एथरे जदि हम देखिबा ये जदि हिमाचल प्रदेश कथा तुम देखिबो हैज रिपोर्टेड 23 फ्लैश फ्लड्स फॉलोइंग व्हाट फॉलोड बाय 19 क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स and 16 landslides as of July 6 जुलाई सुधा हिमाचल प्रदेश रे 23 फ्लैश फ्लड 19 क्लाउड बर्स्ट 16 लैंडस्लाइड हे सारी ताले भाबो ताले हिमाचल प्रदेश रे जति हम देखिबा तो काफी नेचुरल हैजार्ड्स हिमाचल प्रदेश को कोठी ना कोठी डोमिनेट करूची एंड ये सिचुएशंस मध्ये आपण मन देखि पारिबे हाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस तो ये सिचुएशन हमको एठी हिमाचल प्रदेश रे देखिबो मिलबो राइट नाउ द थिंग इज दैट ताले हिमाचल प्रदेश रे काहे के फ्लैश फ्लड होची हिमाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज because of what climate change because of I will say atmospheric river because of monsoon because of weather pattern shiftings the what changing of the weather pattern changing of the climates overall changing of the weather pattern is happening now that means Uttarakhand Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir they are going to receive more rainfall in the coming days as well let's say in 2040
what will happens that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, there will be more rainfall as compared to the at present. So these states, these Himalayan states are suddenly going to receive more water and more water. So they need to be readiness, need to be applied, need to be what adapted. So otherwise, ये जो मु तुमको कहूची ये फ्लैश फ्लड ही जीवो. Why? Because of climate change. Why? Because of human induced climate change. That could be also one of the reasons. We are not able to achieve that GSD. हमें जो Paris climate change जेतरा में Paris रे talk हेइतला COP21 रे जेतरा talk हेइतला कौन कहितले कि global temperature will be restrict below 2 degrees Celsius rising. Whether we are able to achieve that? How much of finance we have received for that? हमें तापिं केते टंका हमें तापिं रखिछे तापिं जो इन्वेस्टमेंट करियो बोली कहितले सब एनेक्स 1 रे जो माने कंट्रीज माने अछंती बा जो डेवलप कंट्री माने अछंती सेमान तो कहतले इन्वेस्टमेंट करियो बोली सेमाने कहतले ना कि डेवलपिंग कंट्री जो माने अछंती हमें तांको इन्वेस्ट करबा ग्रीन टेक्नोलॉजी को हमें प्रमोट करबा ग्रीन इकोनॉमी को हमें प्रमोट करबा काई इन्वेस्टमेंट आसुनी दैट $100 बिलियन जो कमिटमेंट करथले से तो कहला नाउ वी नीड मोर मनी otherwise this kind of the climate change will have more impact on the developing countries as compared to developed nation. So country like India will face the more, I would say what, fury of what, climate change, more devastation from the climate change, more natural hazard will be there. So सेति पे हमको तापे रेडी रहको पड़िबो and that is how कि हिमाचल प्रदेश रहिची. तो हिमाचल प्रदेश रे मु तुमको रीजन कहि देली because of the lofty mountains are there, because of changing of heat budget pattern रे मध्ये सेटा भी गोटे एंगल आमे कहि परिबा. Then the movement of monsoonal जो आमे कहिबा एयर मास तो सेटा भी गोटे कोठी ना गोटे फैक्टर्स रहउची. ये सब आमे फैक्टर्स नेकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहउची कि भले परिस्थिति आज उपजुची. नेक्स्ट टाइम आसीबा राइट. अच्छा बाकी याकू तमे लिंक करिवो जेमते कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय रहिची उत्तराखंड दैट इज आल्सो दे आर आल्सो टेकिंग केयर. वी आर हैविंग डिफरेंट सैटेलाइट्स मध्ये रिसोर्स आमे कहबा जेमते डिजास्टर मैनेजमेंट में जो सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को रखिची आमे तो ताको मध्ये यूज करके आमे मैपिंग करि परबा फ्लड मैपिंग करि परबा सी फ्लड लाइक जेमते आमे ऐप वगैरह करि परबा. ओके नाउ वी विल कम्स टू व्हाट तलवार आईएनएस तलवार F71 आईएनएस तलवार F71. So this is also important. आगु देखिबा ये कोन आईएनएस तलवार F71. This is a frigate class. This one is a what, frigate class. This is very important. Especially I would say the 8 ships of the class and the second followed on that is what Tusil class. That is of Tusil class. जति में Tusil class पर देखिबा तो आईएनएस तलवार जति हम कहबा इज ए तलवार क्लास फ्रिगेट. This is very important, especially the 8 ships of the class ये सही class रो at the second of follow of the तुलसी class. कमीशन है इंडियन नेवी रे 8 हेगला जुलाई 1 रे 8 है 2025 रे कोठी हम कहबा 8 that is यावंतर शिपयार्ड्स and that is what Kaliningrad Russia. ये रशिया रे तैयारी है that is what Kaliningrad Russia रे 8 करा देछि. This will be what commencing. This commencing marks the end of the Indian acquisition of the foreign built major warship. आपरे आउ किछि हमर foreign built major warship हबो नै बाकी इंडियन गवर्नमेंट बा हमें कहबा हमें नीचे सेल्फ सैटिस्फाई हापेन चाहिबा बा आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस हापे हमें चेष्टा करिबा. तलवार इज a multi role stealth guided missile frigate and that is why this is very important. This is what stealth or the stealth technology जाको कहचे. Now what is the meaning of the stealth technology? जेतरा में को stealth technology simple हमें कोचे stealth technology is a very important technology. अर्थात this is one of the what I would say state of art technology. This is also called as what state of art technology where हमें जोठी हमें कहिबा कि what art of technology जोथरे हमर टारगेट होची कोन कि दुश्मन जेमती जानी परिबनी फ्रिगेट को डिटेक्ट करि परिबनी. So that जो stealth technology रो कैपेसिटी कोन आमे जेतले राडार जेतले वेव छाडुची से ताको ऑब्जर्व कर दो से ताको कोन करबो ऑब्जर्व कर दो and that is why this is important. ये जो stealth technology से ताको कोन करबो ऑब्जर्व कर देबो ताको तमे ताको डिटेक्ट करि परिबनी. तो ये बहुत ही हम कहबा डेंजरस. हां ए दुनिया रे एमती कोन से देश नाही जोटा कि सबटु बेस्ट स्टेल्थ करि परिची बट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जदि हम कहबा ये बहुत इंपोर्टेंट. सेटा तमरो गाइडेड मिसाइल हे परिबो गाइडेड फ्रिगेट हे परिबो सेटा तमरो किछि भी हे परिबो. तमे सेटा एयरक्राफ्ट को भी स्टेल्थ करि परिबा में एयरक्राफ्ट कैरियर को भी स्टेल्थ करि परिबो. तो स्टेल्थ हमें कोठी ना कोठी करि परिबा जोटा मु कहल ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रो काम होची के सपोज गोटे इट हैज स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट्स तो
फ्रिगेट्स काम कौन अटैक कर ये कौन कर अटैक कर ये अटैक ये समस्त अटैक करती ये अटैक में रखीचे अच्छा ये फ्रिगेट से सी रे बुलूची भाव एटा तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज रे अछि लेट्स से भाव बियॉन्ड विजुअल रेंज रे अछि दुश्मन रो राडार चाहूची ताको डिटेक्ट करा पे डिटेक्ट करि परिबनी इधर सेटा डिफ्लेक्ट हे जबो नल सेटा ऑब्जर्व हे जबो तो से जानि परिबो नहीं दैट इज व्हाई ये बहुत इंपोर्टेंट एंड खास करी हमें कहबा जो हमें जेमती एबे ऑपरेशन सिंदूर कथा नहीं जाओ तो ये भाया केस जो आसूची टेंशन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बिटवीन द टू नेशन एंड now everybody is focusing on the sea power ऊपर समस्त फोकस करछन्ते देन व्हाई नॉट इंडिया तो इंडिया मते तार आमे कहबा एते 11000 लंबा कोस्टल लाइन रही है 11000 लॉन्ग कोस्टल लाइन दैट 7500 is gone the new data says what more than 11000 कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया तो ये जो 11000 कोस्टल लेंथ रही छि ताकू तो हमें प्रोटेक्ट करबा ना करबानी केमती करबा नेक्स्ट इज दलाई लामा ये कौन दलाई लामा इज नॉट द नेम इट्स ए इंस्टीट्यूशन ना ये देखो दलाई लामा जो आमर वर्तमान जो व्हाट 14th दलाई लामा दैट इज तेंजिन ग्याटसो दैट इज गैटसो तेंजिन ग्याटसो मतलब आंको ना होची तेंजिन ग्याटसो आमे किंतु आंको डाकू कोन दलाई लामा काहे कि दलाई लामा इज ए पोस्ट दलाई लामा गोटे ना नुह इट्स ए पोस्ट कहले ये लोकर ओरिजिनल ना होची तेंजिन ग्याटसो व्हाट जाको हमें 14th कहूचे जाको हम कहूचे 14th दलाई लामा ताले दलाई लामा गोटे कोन पोस्ट सेथरे जे बसिला ताको हमें दलाई लामा डाकुचे ये लोक होची स्पिरिचुअल लीडर टाइबेट रो इशू के उठांती भाव सेबेठु इंडिया रे आसिके अछंती 1959 शायद हला सिंस 1959 जेतरो टाइबेट को एक्वायर कर देले चाइना सेबेठु इंडिया रे आसिके से रहिचंती सेल्टन हिमाचल प्रदेश रो अछंती सिंस देन मु कहबी ये लोक इंडिया रहिचंती सेल्टन की हिमाचल प्रदेश रो रहिचंती ताले ये लोकर ये जेतरो केबे ना केबे ये भी मरचिबे जने सक्सेसर रहबा कथा वर्तमान डिबेट चलची कि यांको परे बा हम कहबा तेंजिन परे हु वुड बी द नेक्स्ट दलाई लामा किए हबो चाइना कहूची वी विल डिसाइड चाइना कहूची कोन वी विल डिसाइड ये कहूचे ना ना मु डिसाइड करिबी दिस इज नॉट द मैटर ऑफ चाइना यूएसए कहूची चाइना इंटरफेयर करबो नाही इंडिया कहूची एथरे भाई तनु इंडिया ऊपर प्रेशर पकाउची चाइना कि ए लोक को तुम माने सपोर्ट करो नाही इंडिया कहूची दिस इज द फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी वी सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड वी विल सपोर्ट हिम आज पर्यंत सपोर्ट करी करी आसुचे यूएसए कहूची भाई चाइना टिके दूर रे रुहो ये लोक तार जहा को पसंद से ताको चूज करिवो तेणु करके आमे कहबा राइट एबे समस्त को बुझा पड़छो ये टॉपिक कोन तो ये टॉपिक एबे मु तुमको कहली कना ये जो साधारणतः एठी बुद्धिज्म चलथे तुम समस्त जानिछो तो इशू एथरे कोन होची दलाई लामा जो ट्रस्ट हैज सोल अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई हिज इनकार्नेशन रीइनकार्नेशन दलाई लामा कहउछन्ती कि देखो मो परे किए हबो नेक्स्ट दलाई लामा सेटा दलाई लामा ट्रस्ट इन डिसाइड करबो सेटा चाइना डिसाइड करबनी सेटा यूएसए डिसाइड करबनी सेटा इंडिया डिसाइड करबनी दैट इज ओनली पावर इज विथ द दलाई लामा ट्रस्ट सी जाको सेकंड कोन चाइना इंसिस्ट दैट इट विल चूज भाई तमे किए चूज करिया पे दलाई लामा नेक्स्ट की हबो सेटा दलाई लामा फाउंडेशन चूज करबो सेटा तांको पीपल ही चूज करबो देन हु आर यू टू डिसाइड तो ये हैला सेकंड राइट थर्ड कथा देखो यूएसए से चाइना शुड नॉट इंटरफेयर करिया कथा नो यूएसए कहउछन दलाई लामा सक्सेसर कैन बी ऑफ एनी जेंडर कौन सी जेंडर है परे मेल है परे फीमेल है परे nationality not restricted to Tibet से कहउची nationality भी not restricted to Tibet trust officially says अर्थात जने जदि हमर सिक्किम रो कोनोसी लोक भी से ही परिबो जने लद्दाख रो लोक भी ही परिबो बा जने टाइबेट जे टाइबेटियन से इंडिया रे होची से इंडिया रो नेशनलिटी नै जे से भी ही परिबो सो दिस थिंग्स आर देयर राइट तेनु ये इशू को टिके बुझ राइट ये इशू टिके हमें बुझवा कि दलाई लामा गोटे पोस्ट दलाई लामा इज नॉट ए पर्सन तो से पोस्ट अनुसार हम देखो पर्सन पहुंचे करेक्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोन क्रूड ऑयल देखा क्रूड ऑयल्स बिना इकोनॉमी तो चली परिबनी एंड जदि मु गोटे क्वेश्चन पचारि तुम मन को कि फ्रॉम व्हिच कंट्री इज सप्लाइंग द हाईएस्ट क्रूड ऑयल टू इंडिया लेट्स हम गोटे क्वेश्चन तुम मन को पचारिबी कि व्हिच कंट्री इज सप्लाइंग द हाईएस्ट क्रूड ऑयल टू इंडिया हां व्हिच कंट्री इज सप्लाइंग द हाईएस्ट क्रूड ऑयल टू इंडिया एंड दैट इज व्हाट रशिया
that is what? Russia. So Russia is supplying the highest crude oil. So again Russia is coming on the top. So Russia is in the top, in the frontal part रे देखबा they are, but Russia आमे कहबा that is giving highest. तो से highest दउछ हाँ कि नहीं? तो सेटा आमे कहले, so that is सेटा आमे एठी डिस्कस करछ कि Russia is giving the highest. तेणु Russia पर किए रहउछि, तेणु आमे कह Russia पर it would be then Russia, that means among the top. So India's crude oil आसुछि कोठी? United States serves more than 50%, but still आमे कहबा Russia. However, Russia retained its position as the country's largest crude oil supplier. एबे भी जदि आमे यूएस रु क्रूड ऑयल आनिबा बढ़ी देइछे 50% बढ़ी, किंतु रशिया एबे भी टॉप पोजीशन. रशिया पर किए? इराक, साउदी ए माने रहिछंती, राइट. आंगोला वगैरह मध्ये रहिछि, एथरे आंगोला मध्ये 20 आमे देखि परबा डिक्लाइन हेछि, आंगोला रु डिक्लाइन हेछि. तो ये सब आमे देखुछे. ब्राजील रो मध्ये आमे ऑयल इंपोर्ट करूछे, ब्राजील रो मध्ये आमे किछि किछि करूछे. तो आमे डिफरेंट कंट्री, नाइजेरिया रु आमे आणुछे, आमे कहा काठू आणुछे. देखो एई भले क्वेश्चन आसी पारे तुमको. आमे नाइजेरिया ठू आणुछे, आमे ब्राजील ठू आणुछे, आमे आंगोला ठू आणुछे, साउदी अरब ठू आणुछे, इराक ठू आणुछे, रशिया ठू आणुछे, यूएसए ठू आणुछे. तो ये सब कंट्री, बट सबटू हाईएस्ट काठू आणुछे? रशिया ठू. तो ये को मन रखिया पड़ियो, खाना एटा गोटे क्वेश्चन पचारथिले कि सबटू हाईएस्ट दुनिया रे कहा पाखरे क्रूड ऑयल रिजर्व अछि? वेनेजुएला, दैट इज व्हाट? वेनेजुएला. तो ये क्वेश्चंस मध्ये तुमको पचारि पारे. ओके, सो नाउ ग्रेट. तो तुम माने मध्ये बढ़िया आंसर दैछ कि रशिया रु आणुछे. सो दिस इज हाउ ए क्रूड ऑयल को. नाउ व्हाई एबे भाबो कि हमकु एते धमकी दउचंती कि रशिया, रशिया एते सॉरी यूएसए, यूएसए तुमको एते धमकी दउचंती कि यदि तमे रशिया रु ऑयल आनिबो देन वी विल पनिश यू बाय मोर तारीफ, एमते कहउचंती. But despite all the threat from the USA, still we are getting highest crude oils from the Russia. Then why? Because of our self-interest, right? Because of our what? Self-interest. By USA interest थोड़ी हम इंडिया इकोनॉमी चलिबो. We need to improve our economy. तो तमरो तमे बेनिफिट तमरो देखुछ, then we have to also go our benefits ना. हमें भी हम बेनिफिट्स देखिबो ना, तमे तांको कथारे चलिबा. We are also a sovereign nation. सोवरेन नेशन जेहेतु आम निजर डिसीजन आम निजे नवा जोटा आमको सुइब तुम कथार हेनी, राइट. सो दिस इज द तेणु आम ये कहीपर कि हाँ. बट हाँ ये जो गल्फ वार होगला जमी इज्राएल इरान वार होगला, तो से भाया केस रे ना जदि आम भाव लेट्स आम ब्राजिल रो ऑयल आणुचे, आम आंगोला ठू आणुचे, आम नाइजेरिया ठू आणुचे, आम वेनेजुएला ठू आणुचे, आम यूएसए ठू आणुचे, एटा भल कथा ना. तुमको सर कहीं जो गल्फ वार हो जाऊँगी, जदि गल्फ रीजन रे ट्रेडटा ब्लॉक होगला, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को ब्लॉक करदेले, देन ऑयल कोठू आसीबो. सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई द सोर्स ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑयल इज रनिंग द इकोनॉमी. जेहेतु ऑयल इज रनिंग द इकोनॉमी, वी नीड टू आल्सो डाइवर्सिफाई द सोर्स ऑफ ऑयल. खाली हमें रशिया पर डिपेंड कले हबन कि ईरान पर कि इराक पर, डाइवर्सिफाइड करिया पड़िबो. नेक्स्ट हम देखिबा प्राइम मिनिस्टर लॉन्गेस्ट विजिट लास्ट 15 वर्ष जदि आम कह 10-12 वर्ष हो गलानी. प्राइम मिनिस्टर लास्ट 10-12 वर्ष भितर आम कह 11 वर्ष भितर द लॉन्गेस्ट ट्रिप जदि आम देखा दैट इज टू द अफ्रिका, स्टार्टिंग फ्रॉम आम कह ऑल द वे फ्रॉम द नामीबिया. तो नामीबिया स्टार्ट करके आम कह जो जर्नी स्टार्ट करते से गोटे पर गोटे देश बुलूचंती अफ्रिका है ना. घाना कथा नहीं जो ये सब कंट्री जो से बुलूचंती कि दैट मीन्स अफ्रिका इंडिया रिलेशन. तो ये प्राइम मिनिस्टर ये कहीं जाइछंती बिकॉज प्राइम मिनिस्टर चाहते ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन. आज इंडिया इज द हेड ऑफ द ग्लोबल साउथ. इंडिया इज व्हाट? हेड ऑफ द ग्लोबल साउथ. जेहेतु इंडिया होची तुम हेड ऑफ द ग्लोबल साउथ, ओबियसली तो ग्लोबल साउथ वॉइस को रेज किए कर इंडिया कर. ये सब जो देश अच्छा अफ्रिका रे दे डिपेंड्स ऑन व्हाट? द वॉइस ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द लीडर ऑफ देम. जदि इंडिया होची ग्लोबल साउथ रो लीडर, दैट मीन्स इंडिया अफ्रिका को विजिट करबा दरकार, आमर टॉप लीडर विजिट करबा दरकार. कंट्री कंट्री भितर आम कह कोऑपरेशन बढ़िबा दरकार. इंडिया रो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पैट्रोनाइज होबा दरकार, राइट. से प्राइम मिनिस्टर जाइछंती. एथरे हम देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिटिंग नामीबिया at the invitation of the presidents of what? Nandi, that is what? Ndaitwa. Ministry of External Affairs said in a press release the New Delhi ahead of the Modi's fifth nation tours Ghana, Trinidad, Togo, Argentina, Brazil, Namibia. तो ये देखा लॉन्गेस्ट टूर इंक्लूडिंग ब्राजिल,
नामीबिया को मध्य जाउछंती तो पूरा लॉन्गेस्ट टूर गोटे से जाउछंती ये सब कंट्री ये काहे जाउछंती थोड़ी तांकर यास करे पई जाउछंती दिस इज बिकॉज टू रीडिफाइन to reshape the international relation of India, to get the what I would say support for the what that is the United Nations Security Council, to the supports of the global South, to protect the interest of the developing countries, to exert pressure on the developed nation for the climate change. तो ये सारा इथरे लुचि के अछि बट सम वैल्यू एडिशन देखिबा वैल्यू एडिशन कोन ना इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक कोऑपरेशन कोन तो ये देखो कोऑपरेशन राइट तो एथरे मु किछि कोऑपरेशन नै कि आसी इंडिया अफ्रीका ट्रेड कोऑपरेशन आमे देखिबा इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कथा आमे नै जिबा कारण जेते बळे से अफ्रीका को विजिट करूछन्ते ना रेट से अफ्रीका को जाउछन्ते लेट से ब्राजील को जाउछन्ते लेट से अर्जेंटीना को जाउछन्ते दैट मींस आमे जेते एग्जाम पर्सपेक्टिव रु पढिबा आमे इंडिया रो बायलैटरल रिलेशन अर्जेंटीना सहित इंडिया रो बायलैटरल रिलेशन घाना सहित इंडिया रो बायलैटरल रिलेशन विथ नामीबिया कारण सेठु चिता फिता आसुची त मन जानचे ओवरऑल अफ्रीका भी हमें देखा पड़ो से हम देखा कि इंडिया इज ए मेजर आम कह इन्वेस्टर इन अफ्रीका विथ इन्वेस्टमेंट स्पानिंग ऑफ वेरियस सेक्टर्स रे करछे प्रोवाइडेड डेवलपमेंट असिस्टेंस जमती हम कहबा लाइन ऑफ क्रेडिट आम दउचे अफ्रीका को अफ्रीकन कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट आम दउचे अफ्रीका स्टूडेंट्स मान वीजा फ्री करा जायछि बहुत सारा कंट्रीज माने वीजा फ्री इंडिया को आसी परबे से माने इंडिया रे ट्रीटमेंट होचंती मेडिकल टूरिज्म पे आसुचंती मेडिकल ट्रीटमेंट पे आसुचंती एजुकेशन पे अफ्रीकन कंट्रीज रो बहुत सारा लोक आसुचंती आम कहबा then global forums आमे कहबा and for the Africa's representation the global अच्छा G20 रे मध्ये आमे कोन करले G20 कथा नै जो तनु करके इंडिया हैज बीन आल्सो स्ट्रांग एडवोकेट फॉर द Africa's representation in the forum of G20 रे कहले भाई सेठी मध्ये हार्ड करो तो इंडिया तांको मध्ये कहले कि एटा इंक्लूसिव हो डेमोक्रेटिक व्यू जो कथा प्राइम मिनिस्टर कहले अफ्रीका देखि कोन कहले द डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ इन इंडिया डेमोक्रेसी रा मतलब काहा को कोन जाना नहीं बट डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया डेली कथा इटा सो वी आर हैविंग कोऑपरेशन विथ नाइजीरिया वी आर हैविंग मतलब नाइजीरिया एबी आउट के पूर्व देखैथिल कि नाइजीरिया रो हमें ऑयल आनुचे दैट मींस इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेटा मु लिखि देबी वी आर हैविंग गुड कोऑपरेशन विथ मोजाम्बिक वी आर हैविंग गुड कोऑपरेशन विथ साउथ अफ्रीका वी आर हैविंग गुड कोऑपरेशन विथ कांगो गुड कोऑपरेशन विथ इजिप्ट ये सब इकोनॉमिक रिलेशन रो लिखा हाँ रेयर अर्थ जो कांगो रे बहुत सारा रेयर अर्थ अच्छी जहाँ चाइना एक्सप्लोइट करुच्ची तो चाइना रु जो रेयर अर्थ आसुनी तो सेटा मध्ये हमको मिलिबो लेबर मार्केट एते बड़ रही रिसोर्स एते सारा रही मार्केट एते बड़ रही आम तो अफ्रीका इज ए इमर्जिंग कॉन्टिनेंट आई वुड से अफ्रीका इज द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जेमिति दिस इज द एज ऑफ एशिया इज गोइंग ऑन आगे थला एज ऑफ यूरोप एज ऑफ अमेरिका गला ना एज ऑफ एशिया जो थे किए डोमिनेट करुच्ची इंडिया चाइना जापान कोरिया सिंगापुर ताइवान हांगकांग वियतनाम इंडोनेशिया दे आर डोमिनेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड द एशियन एज इज गोइंग ऑन सेमिति दिने आसीबो अफ्रीकन एज द एज ऑफ अफ्रीका राइट तो सेई जो एज ऑफ अफ्रीका दैट टाइम वी नीड देम सेतबे आजठू आमको तांको सहित गुड रिलेशन कर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहियार अछि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कथा नै जा जोटा हम कहितली तुमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रे इंडिया को केमती परमानेंट मेंबर मिलिबो सेथरे मध्ये ए माने सपोर्ट करिवे प्लस टू काउंटर द चाइना इन द इंडियन ओशन सेटे में उतर रही आईओआर जोटा इंडियन ओशन रिम जोटा एसोसिएशन मध्ये हम करके रखिचे सागर इनिशिएटिव्स करके हम रखिचे राइट ये सब को मध्ये हम सेथरे लिंक करि परिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंस टॉपिक कोन ये टॉपिक होउची कोन कि आमर जो इंडिया सर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन होउची ना देयर इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कोन तुमको सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कोन आमर जो सीरियल्स र प्रोडक्शन कमी कमी जाउची सीरियल्स मींस व्हाट जेमति हम कहू व्हीट हेकला राइस हेकला दीस आर द सीरियल्स तो ये जो सीरियल्स रहिचे शार्प डिक्लाइन करूची किंतु लाइवस्टॉक एंड फिशरी रे प्रोडक्शन बढ़ुची लाइवस्टॉक एंड फिशरी रे प्रोडक्शन ता बढ़ी बढ़ी जाउची सो ये गोटे हमें देखिया को मिली दैट मीन्स एठी हमको देखिया को मिलला कि द सीरियल्स प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग बट द लाइवस्टॉक एंड द फिशरी केस को जदि हम देखबा their production is improving. That means I would say the changing pattern in what agriculture change asuchi over आमे कहबा डेकर्स मिल्क प्रोडक्शंस रोज ही जाइछि
by 72%, egg production 84.3%, meat production more than double. Cereals remain the backbones of the paddy. सबुठु important cereals की हमर paddy lead करूची से तापर wheat is rising from 50.6 to 52.6 the total cereals outcome जदि हम कहबा एका से तापर तमरा wheat आसी जबो however declines कुछ wheat decline करी करी जाउची तो एथरे हम कहि परबा दैट मींस हमकु कोठी ना कोठी हमकु फोकस एथरे द पड़े के सीरियल रो प्रोडक्शन जेमति बेसी न कमे नले पोवर्टी पुनी आसी जबो जे माल न्यूट्रिशन पुनी हि जबो जे लोक खायबो पाइबेन जे सो दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम्स राइट तो सीरियल्स कथा हमें मध्य एटा हमें देखिबा तो एटा को मध्य हमें एग्रीकल्चर को नै कि रिलेट कर देछि दैट वुड बी आल्सो इंपोर्टेंट ओके करेक्ट तो ये सीरियल्स रो प्रोडक्शन मु तुमको कहि कि ये मध्ये इंपोर्टेंट गोटे पॉइंटटा जोटा मन रखबो केना आकु मध्ये हमें लिखि परिबा अच्छा आ पूर्वरु अफ्रीकन इकोनॉमी कथा मु तुमको कहली जेमति आउ गोटे अछि इंडिया एंड जापान एथि जो अफ्रीकन कंट्री प्राइज ना इंडिया एंड जापान इकोनॉमिक फोरम गोटे मध्ये रखिछंती जोटा कि से माने मिसी कि अफ्रीकन कंट्रीज को हेल्प करूछंती हाउ टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी केंति इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करा जिवो सेमति से माने केंति डेवलप हे परबे ता मध्ये इंडिया मध्ये हम कहबा डेडिकेटेड हे कि रहिछि एक मिनट सो ठीक अछि तो आज पूरा आम ये जो फास्ट वीक करेन्ट अफेयर को एति मु करि परिछि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम बेची आउ किछि करि पाले नाही आई होप के फास्ट वीक रो सब करेन्ट अफेयर कवर करि पारि नाही मु तेणु ज्योति की करेन्ट अफेयर तुम फास्ट वीक सरी ये 5 तारीख जाए मुझे कवर कर 1 रू नहीं 5 तारीख जाए बाकी जो 2 दिन करेन्ट अफेयर रही मुझे सेकेंड वीक करेन्ट अफेयर नहीं कि आसबि मुझे आड करदेवी राइट देयर आई विल आड द सर्टेन करेन्ट अफेयर्स नेक्स्ट टाइम्स राइट आई विल आड दैट तो आज सेशन को ये रखा तो बाकी मुझे तुमको कही दिए फटाफट रिकैप कर दिए कौन कौन करेन्ट अफेयर आम पढ़ीचे तो आज करेन्ट अफेयर मुझे जहाँ देखी तुमको फटाफट रिकैप करदेवी तो रिकैप करने को जाइए मुझे फटाफट कही तुमको देख राइट रिकैप कले मुझे कहि फास्ट आम देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जोटा आम ये टॉपिक को देखिले ये टॉपिक रे आम देखिले कि जो ओडिशार जी एवरेज आम कह ओडिशा कोठी ना कोठी नेशनल एवरेज बिलो अच्छी देन आम नेक्स्ट कहते कि कोलकाता जो लॉ कॉलेज रो जो आम कह जो रेप जो होती जो लॉ स्टूडेंट ताकू नहीं कि मुझे तुमको रेप रिलेटेड जोटा कि मोर लॉज गुड़ा कहीदेली राइट से मुझे तुमको कही कि देख जमती कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी जोटा कि डिफाइन करे रेप कौन ये पनिशमेंट दि जाए पोस्को एक्ट कथा मुझे डिस्कस करी देन मुझे कही लोनलीनेस केमती आम कहवा कि तादर केमती केते लोकंकर डेथ होची वर्ल्ड वाइड प्रत्येक घंटे 100 रु अधिक लोक लोनलीनेस को आम कहवा डेथ करूछंती सेटा WHO कहूँ सेटा से टॉपिक को आम करछे एथरे आम कहवा इंडियन गवर्नमेंट कौन कर तुमको कही राइट एथरे मु तुमको कही कि गवर्नमेंट जो आम मेंटल हेल्थ सिस्टम रही से आम कवर करवा राइट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट तो एथरे मु तुमको कही कि जमती आम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स रही नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमानस रही आयुष्मान भारत रही ये सब एरिया को आम कवर कर देन मुझे तुमको ये डिस्कस करी कि जो इलीगल बांग्लादेशीज रही केमती डिटेन कर मतलब बेंगल गवर्नमेंट केमती साटिस्फाई नुह से डिस्कस करते देन ओडिशार आम बालेश्वर जो फ्लड होती जोटा बुढ़ाबाला रिवर जोटा आसाला डिस्कस करें देन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से कहती है बहुत इंपोर्टेंट कहीं जो थे कौन फास्ट ए ग्रुप एंड बी ग्रुप कर ए ग्रुप रे 1.92 करोड़ लोक को फास्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट दिज्व जहाँ कते रहा 15,000 जाए सैलरी राइट देन आम देखी खेलो भारत नीति 2025 जो थे टार्गेट निकि आम कौन करवा कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा यूथ मान को स्पोर्ट्स रे एनगेज करवा जो आमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी से स्पोर्ट्स को गोटे आम कह करिकुलम करके ऐड करवा तो ये सब आम देखते बिकज बाय 2035 आम कह 2036 जो ओलंपिक करने गवर्नमेंट टार्गेट रखी ओलंपिक स्पोर्ट्स को करे टार्गेट रखी से आम कह गोटे टार्गेट आम नहीं रही ओके देन आम नेक्स्ट जावा देन हिमाचल प्रदेश फ्लड कथा मुझे डिस्कस करी कि कहीं हिमाचल प्रदेश फ्लड बढ़ी बढ़ी जाऊँगी जदि आम देखा अप टू जुलाई 6 भितर हिमाचल प्रदेश 23 फ्लैश फ्लड होती एंड 19 क्लाउड ब्रस्ट होती एंड 16 लैंडस्लाइड होती ये तुम देखिपर देन आईएनएस तलवार कथा कही जोटा कि रशिया बिल्ड होती इट्स ए फ्रिगेट क्लास बट ये हूँ कौन तुम फ्रिगेट बट दिस इज ए स्टील्थ वन जहाँ स्टेल्थ भी कौच
दलाई लामा कथा मु डिस्कस करथि दलाई लामा इट्स नॉट द नेम इट्स ए पोस्ट नेम इट्स ए इंस्टीट्यूशन जोड़ा कि ये जो हमर तेंजी अछि जे कि यांको ना होचंदी तेंजी जाको हम दलाई लामा बोली जानि छे तेंजी ये होचंदी 14th दलाई लामा अंको परे किए हबो सेटा से डिसाइड करियो तांको फाउंडेशन डिसाइड करिवे राइट देन हमें आउ दर कथा देखितले रशिया रो ऑयल क्रूड ऑयल कथा हमें देखुतले रशिया रो सबटो अधिक हमर क्रूड ऑयल असुची राइट रशिया होची लार्जेस्ट जोटा मु कहितली आको मध्ये हम डिस्कस करि छे राइट आगो मध्ये हम डिस्कस के रशिया पर हम यूएसए मध्ये ना रशिया पर सेकंड आसबो तमर के इराक आसबो देन सऊदी आसबो ये सब हम कहतले ऑयल डाइवर्सिफिकेशन कथा हम डिस्कस करूथले अफ्रीका कथा में लास्ट डिस्कस कले राइट तो ये पूरा आज हम डिस्कशन सारी देले एंड विद दिस आई विल एंड द सेशन राइट like it, comment it and subscribe it. Okay, with this I will end the session. Thank you everyone. Next week रे नहीं केसी हाँ तमरा सैटरडे संडे दिन कौन रखियो जो मु काली रखी संडे दिन काली रखी काली सैटरडे तमर कुरुक्षेत्र पढ़ाଯିबो कुरुक्षेत्र मु नहीं के आसुची सैटरडे दिन सेम टाइम रे काली रहबो इवनिंग रे कुरुक्षेत्र रहबो बहुत इंटरेस्टिंग सी यू देयर थैंक यू एवरीवन गुड नाइट।